हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 4 द वेस्टर्न डेजर्ट का लेक्चर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 4 हम लोग कर रहे थे ना, तो आज इसका लेक्चर नंबर सेकंड देखेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्कस ये किया था कि जो वेस्टर्न डेजर्ट का लोकेशन है इंडिया के कौन से साइड में पड़ता है, कौन कौन से स्टेट में वो डेजर्ट पड़ता है। फिर हमने पढ़ा था सैंड ड्यून्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि ये जो वेस्टर्न डेजर्ट था जहाँ पे केवल बालू बालू पाए जाते हैं, यहाँ पे कौन से टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कौन से टाइप के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और कौन से टाइप के जानवर पाए जाते हैं। तो जो जानवर जंगल में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ। हिंदी में इनको वन्य जीव बोलते हैं, वन्य जीव। और जो पेड़ पौधे जंगल में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। यानी इनका एक और डेफिनेशन होता है कि ऐसे प्लांट जो खुद से ही ग्रो करते हैं, खुद से ही ग्रो करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे आप देखोगे धान गेहूँ की खेती होती है ना, तो हम क्या करते हैं, गेहूँ की सीड्स को ला करके खेत में छिड़कते हैं, फिर वो जा करके ग्रो करता है। उसको नेचुरल वेजिटेशन नहीं बोलेंगे। किसको नेचुरल वेजिटेशन बोलेंगे? कहीं आप जा रहे हो, जैसे आपने देखा है रोड के साइड में घास उग गई, तो वो रोड के साइड में घास किसने लगाई नहीं ना, वो अपने आप ग्रो कर गई। तो जो ग्रास का जो प्लांट है उसको बोलेंगे नेचुरल वेजिटेशन है। आप जो है रिवर्स के किनारे में जाते हो, जंगल में जाते हो, तो बहुत सारे पेड़ जो है जो ह्यूमंस ने नहीं लगाए, वो अपने आप ही ग्रो करते हैं। उन सारे प्लांट्स को एक साथ बोलते हैं वो नेचुरल वेजिटेशन। समझ में आई बात? और जिनको हम ह्यूमंस लगाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपली प्लांट बोलते हैं या ट्री बोलते हैं उसको। जो हम लगाते हैं उसको छोटा होगा तो ट्री बोलेंगे, छोटा होगा तो प्लांट बोलेंगे, बड़ा होगा तो ट्री बोलेंगे। जैसे फ्लावर्स के देखते हैं ना, प्लांट जैसे तुलसी जी का पौधा कहीं से उखाड़ के लाए हमने लगा दिया, तो जहाँ हम लगा रहे हैं तो वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं कहलाएगा, तो प्लांट कहलाएगा। तो नेचुरल वेजिटेशन का मतलब जो अपने आप से ही ग्रो कर जाता है। और वाइल्ड लाइफ का मतलब कि अब नेचुरल वेजिटेशन ग्रो कर गया, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे रहने वाले, इसमें रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं, कौन कौन से बर्ड्स हैं, कौन कौन से रेप्टाइल्स हैं जमीन पे चलने वाले जीव, कौन कौन से एम्फीबियंस हैं, उन सारी चीज़ों को बोलते हैं वाइल्ड लाइफ। ठीक है? तो वेस्टर्न डेजर्ट में कौन कौन सी ये दोनों चीज़ें पाई जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल। रेनफॉल की मतलब होती है बारिश। स्कैंटी का मतलब बहुत कम, स्कैंटी का मतलब बहुत कम। तो बहुत कम बारिश के कारण नॉट मच वेजिटेशन ग्रो इन द वेस्टर्न डेजर्ट। बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पेड़ पौधे नहीं उगते हैं। कहाँ पे? वेस्टर्न डेजर्ट में। और कारण क्या है? ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल। तो बताइए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे कि आप ये बताओ कि वाई देयर आर लेस वेजिटेशन ग्रोन इन द वेस्टर्न डेजर्ट, आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल। मतलब कि वेस्टर्न डेजर्ट में क्यों क्यों जो है कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं? तो शुरुआत क्या होगा? क्योंकि वहाँ बारिश ही बहुत कम होती है। देयर आर देयर आर थॉर्नी बसेस। थॉर्नी बसेस किसको बोलते हैं? थॉर्नी बसेस का मतलब होता है, थॉर्नी का मतलब, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। थॉर्नी बसेस लिखा है ना, थॉर्नी बसेस का मतलब ऐसे ही प्लांट जो है जिसमें कांटे उगते हैं। तो यहाँ पे जो है वेस्टर्न डेजर्ट में क्या पाया जाता है? थॉर्नी बसेस पाए जाते हैं, कांटेदार। नागफनी आप पौधा देखे होंगे, गुलाब देखे होंगे, सब कांटे लगे होते हैं, उनको बोलते हैं इस टाइप के प्लांट को थॉर्नी बसेस। स्कैटर्ड, स्कैटर्ड का मतलब होता है फैले हुए, ओवर लार्ज एरिया। यहाँ पे जो है थॉर्नी बसेस नाम के जो प्लांट्स है जिसमें कांटे पाए जाते हैं, ये लार्ज एरिया में दूर दूर तक केवल यही दिखाई देते हैं। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ द थार डेजर्ट यू मेड अप। यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है, बारिश तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, इसलिए थोड़ा बहुत वेजिटेशन पाया जाता है। तो वेस्टर्न डेजर्ट का जो नेचुरल वेजिटेशन में क्या पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं छोटे छोटे ट्री, स्क्रब पाए जाते हैं। स्क्रब का मतलब फिर वही छोटे छोटे प्लांट्स। हाउस पाए जाते हैं। हाउस का मतलब कि वो भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे कुछ फूल हो गए, कुछ औषधि वाले पौधे हो गए, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ट्री में, पेड़ में कौन कौन से? तो यहाँ पे पाया जाता है डेट, पाम, खजूर का पेड़ पाया जाता है, डेट का पाम पाया जाता है। कीकर, बबूल, बबूल, कीकर, इन सारे प्लांट की क्या खास बात है उनकी? तो सब पे क्या होता है? कांटे होते हैं। खजूर का पेड़ देखते हैं कितना लंबा होता है, कितना सारा लंबा होता है। तो खजूर का प्लांट, डेट का प्लांट,
डेट समझते हो क्या होता है? डेट प्लांट का मतलब होता है तो इसको डेट प्लांट मतलब बेसिकली ये जो खजूर होता है ना, इसी के तरीके में डेट प्लांट होता है, ये भी यहाँ ग्रो होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीसीज रेप्टाइल्स भी पाई जाती हैं। वो जो रेंग करके चलते हैं उनको रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो वेस्टर्न डेजर्ट में बहुत सारे स्पीसीज मने प्रजातियाँ, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियाँ। तो रेप्टाइल्स की ढेर सारी प्रजातियाँ जो हैं यहाँ पे क्या होती है, पाई जाती है। ढेर सारी रेप्टाइल्स की प्रजातियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। और ये रेप्टाइल्स यानी वाइल्ड लाइफ में रेप्टाइल्स पाई जाते हैं। दूसरा एनिमल्स में क्या पाए जाते हैं, ब्लैक बग पक्षी का नाम है, ब्लैक बग पाए जाते हैं। ठीक है, इंडियन एस पाया जाता है, भारतीय गधा गधा पाया जाता है वहाँ पे। इंडियन गैजेट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, फाउंड इंडियन गैजेट्स पाया जाता है, गधा पाया जाता है और ब्लैक बग पाया जाता है। चिंकारा हिरन देते हैं ना, तो जो हिरन काले कलर का होता है उसको ब्लैक बग बोलते हैं। डेजर्ट इज द होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड्स। लार्ज नंबर ऑफ द बर्ड्स यानी बहुत सारी पक्षियाँ भी पाई जाती है। जैसे पिकॉक हो गया, पिकॉक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये पक्षी ये छोटा सा होता है, उसका नाम बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और स्पॉटेड फ्लाई कैचर, स्पॉटेड फ्लाई कैचर ये पक्षी का नाम है, यहाँ पे सारी पाए जाते हैं। मेनी डेजर्ट एनिमल्स हैव लाइट कलर्ड फर, वहाँ पे जो डेजर्ट में पाए जाने वाले जो एनिमल्स हैं ना, उनका जो फर होता है, फर वो थोड़ा सा लाइट कलर हल्के रंग का होता है, विच कीप्स देम कूल। और ये चूंकि हल्के कलर का होता है तो जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो हल्के कलर क्या करते हैं, सूरज की रोशनी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो वो गर्मी ज़्यादा नहीं लगती। लेकिन अगर वही ब्लैक होगा तो सूरज की रोशनी क्या करते हैं, ब्लैक कलर या डार्क कलर जितने भी होते हैं सन की लाइट को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं। ऑब्जॉर्व करेंगे तो क्या होगा, आपको हीट लगेगी। और लाइट कलर होगा तो क्या करेंगे, वो रिफ्लेक्ट करेंगे। इसीलिए गर्मी का मौसम चल रहा है ना अभी, तो गर्मी में आपको हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। अगर ब्लैक पहनेंगे आपको तो गर्मी ज़्यादा लगेगी, हल्के रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपको गर्मी कम लगेगी। क्यों, क्योंकि सूरज की रोशनी ऐसे आएंगे आपके शरीर की और ऐसे रिटर्न हो जाएंगे। अगर व्हाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं आप तो बहुत कम गर्मी लगेगी। ठीक है, कीप देम कूल, ऐसा पक्षियों के साथ भी होता है। अगर उनके लाइट कलर के पंख होंगे, फैदर होगा उनका, तो वो कूल बने रहेंगे। देर आर 7 नेशनल पार्क, यहाँ पे जो है 7 कितने 7 जो है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का मतलब होता है सरकारी जंगल, ठीक है ना। तो जो नेशनल पार्क होते हैं वहाँ लोगों को जाना आना जाना मना होता है वहाँ पे, तो नेशनल पार्क में नहीं जाते। इन द थार डेजर्ट एरिया, थार डेजर्ट एरिया जो सबसे वेस्ट में चले जाते हैं राजस्थान में, तो वहाँ पे जो है 7 जो है आपको नेशनल पार्क मिल जाएगा। डू यू नो ए ग्रीन एंड द वाटरी स्पॉट इन द डेजर्ट इज कॉल्ड ओएसिस। ओएसिस किसको बोलते हैं, आपके घर के आसपास तालाब देखा ना कभी आपने, तो तालाब कैसे होता है, गड्ढा होता है, बारिश का पानी इसमें आकर भर गया और उसके आसपास क्या होता है, छोटे छोटे कुछ प्लांट्स उग जाते हैं, तो फिर कीड़े मकोड़े उस पॉन्ड्स में क्या हो जाती है, मछलियाँ आ जाती हैं। सेम तरीके से कुछ ऐसी जगह होती है। वेस्टर्न डेजर्ट है ना, ये मान लो कि पूरा राजस्थान है, तो वेस्टर्न डेजर्ट में ये वाला जो इलाका है, तो ये वाले इलाके में क्या होता है कि जैसे वेस्टर्न डेजर्ट में भी 2-3 नदियाँ बहती हैं, तो वो नदी क्या होती है कि डेजर्ट में जाके सूख जाती है, लेकिन कहीं कहीं जब ऊपर आती है तो पानी जो है थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। तो समझो कि डेजर्ट का जो पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसको ओएसिस बोलते हैं। तो ग्रीन एंड द वाटरी स्पॉट, ग्रीन हरे रंग का और जो वाटरी जहाँ पे पानी पाया जाता है, अगर वो स्पॉट कहीं डेजर्ट में दिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओएसिस बोलते हैं। और द लैंड नियर द ओएसिस इज फर्टाइल, और ओएसिस के पास का जो जमीन होता है क्या होता है, फर्टाइल होता है, मतलब कि वहाँ पे फसलें जो है उगा सकते हैं। ये डेजर्ट का क्लाइमेट है, क्या यहाँ गर्मी होती है, बरसात होती है, कैसा होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट सारी चीज़ों को। तो डेजर्ट एरिया है द एक्सट्रीम क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब अगर गर्मी लगेगी तो भयंकर गर्मी होगी, और सर्दी लगेगी तो भयंकर सर्दी लगेगी, ठंडी भी लगेगी तो बहुत ज़्यादा, गर्मी भी लगती है तो बहुत ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं एक्सट्रीम क्लाइमेट। इट रिसीव द वेरी लिटिल एंड द रो लैंड फॉर द ईयर्स, यहाँ पे बारिश तो बहुत कम होती है। द सैंड इन द डेजर्ट हीट्स अप वेरी फास्ट, यहाँ का जो बालू है बहुत ही जल्दी दिन के टाइम में गर्म हो जाता है, दिन के टाइम में क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। एंड कूल्स डाउन फास्टर, और रात के समय में सूरज जो लेकिन इतनी जल्दी क्या हो जाता है, रात में ठंडा हो जाता है। सो दैट द डे आर द वेरी हॉट, इसीलिए दिन के समय क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, 50 डिग्री
टेम्परेचर चला जाता है 50 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस, 47 45 डिग्री सेल्सियस चला जाएगा। और रात के टाइम में नाइट्स आर कोल्ड, वहाँ पे टेम्परेचर 70 80 ऐसे आ जाता है टेम्परेचर, क्योंकि आलू ठंडा हो जाता है। Although the day temperature in the desert area can over the 40 डिग्री, कह रहे हैं कि डेजर्ट एरिया में दिन का जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, एंड इट कैन ड्रॉप बिलो 0 डिग्री सेल्सियस एट द नाइट, और रात में 0 डिग्री से ये कभी कभी कम भी हो जाता है। राजस्थान इज द हॉटेस्ट स्टेट इन द, हॉटेस्ट मतलब होता है सबसे गर्म, तो राजस्थान जो सबसे हॉटेस्ट स्टेट राज्य है किसमें, इंडिया में। इट हैज़ अ वेरी हॉट समर, यहाँ पे समर यानी गर्मी का महीना अभी हमारे वहाँ चल रहा है, तो हमारे वहाँ गर्मी भी चल रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्मी किसको लगती होगी, राजस्थान वालों को। एंड वेरी कोल्ड विंटर, उनके वहाँ सर्दी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो वेस्टर्न डेजर्ट रिसीव द वेरी रेनफॉल, तो बता दें कि यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम मात्रा में होती है। ये देखिए पिक्चर्स, पिक्चर में क्या दिख रहा है, पिक्चर में ये है बसेस एंड द स्क्रब्स इन द, ये इनको बसेस बोलते हैं, देख रहे हैं ना ये प्लांट, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, स्क्रब्स बोलते हैं वेस्टर्न डेजर्ट। इनका जो पत्ती होता है ना, लीव, ये बहुत मोटे मोटे होते हैं। उस मोटे में क्या होता है कि दही देखा ना आपने, तो दही कैसे गाढ़ा होता है, वैसे इनकी पत्ती में सिलासा टाइप में चीज़ें होती हैं, जो चिपचिपी चीज़ें होती हैं, वाटर होता है उसमें बहुत ज़्यादा, तो वो क्या करती हैं कि सन के लाइट से अपने आप को बचा के रखती हैं, इसलिए मोटे मोटे होते हैं। ड्रेनेज, ड्रेनेज का मतलब कि वहाँ नहर वर की व्यवस्था है कि नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था है नहीं, तो ड्रेनेज का मतलब ये होता है। तो राजस्थान इससे वेरी लिटिल रेनफॉल, राजस्थान में बारिश तो बहुत कम होती है। देयर इज एक्यूट शॉर्टेज, शॉर्टेज का मतलब होता है कम, एक्यूट का मतलब बहुत ज़्यादा कमी, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द स्टेट, इसलिए यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा क्या है, कमी है। पीपल यूज वाटर फ्रॉम द वेल्स एंड द टैंक्स टू इरीगेट देयर लैंड, और यहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, खेत इरीगेशन का, इरीगेट का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना, खेत में पानी डालते हैं उसको इरीगेशन करते हैं, इस प्रोसेस को। तो यहाँ के जो लोग हैं, फार्मर्स हैं, क्या करते हैं, इरीगेशन करने के लिए वेल, कुआ का और टैंक, पानी का टैंक बना होता है इतना चौड़ा चौड़ा, और कुआ क्या होता है, गोल होता है, तो इसका इसके पानी का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, लैंड्स को इरीगेट करने के लिए। सम पार्ट ऑफ द राजस्थान आर इरीगेटेड बाई द इंदिरा गांधी कैनाल, यहाँ पे नहर होती है ना, नहर देखेंगे ना तो नहर दोनों साइड से ऊंची होती है, बीच में गड्ढा होता है, उसमें पानी बहता रहता है, तो किसान लोग क्या करते हैं, उस पानी का इस्तेमाल करके पाइप डाल करके खेतों में डाल देते हैं। तो राजस्थान में भी एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी कैनाल, ये सबसे बिगेस्ट कैनाल है इंडिया का, वन ऑफ द बिगेस्ट कैनाल इंडिया का। इट स्टार्ट फ्रॉम द रिवर सतलज एंड इट्स नियर द जट, एक नदी है, हमने पढ़ा था ना सतलुज बेसिन के बारे में, तो ये जो रिवर है सतलुज बेसिन में स्टार्ट होती है, सतलुज रिवर से आती है, और कहाँ खत्म हो जाती है, राजस्थान के जैसलमेर में। जैसलमेर क्या है, वहाँ का शहर है। ट्रांसपोर्ट, यहाँ के लोग जो है आने जाने के लिए क्या इस्तेमाल, क्या इनके वहाँ डेजर्ट है, डेजर्ट में तो गाड़ियाँ चलेंगी नहीं, मालूम में आप चलोगे तब तो पैर धंस जाए, क्यों, क्योंकि आपका जो पैर का जो एरिया होता है कम होता है, और जो बालू का एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, तो जब कम एरिया वाली चीज़ें ज़्यादा एरिया वाली चीज़ पर जाएंगे तो पैर क्या जाएगा, अंदर धंस जाएगा। तो वहाँ के लोग जो है आखिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस्तेमाल किस चीज़ का करते हैं, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, क्या इनके पास साधन है। तो सिंस रोड्स इन द रेलवे लाइन्स कैन नॉट बी बिल्ड इन द डेजर्ट, क्योंकि रोड नहीं बना सकते, रेलवे लाइन नहीं बना सकते, रेल की पटरी नहीं बना सकते डेजर्ट एरिया में, तो इसीलिए क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, ये फोटो में देखिए क्या होते हैं, कैमल्स। कैमल्स क्यों, इनके पैर नहीं धंसते हैं, इनका जो पैर होता है ना, रजाई देखे हो ना, रजाई कैसे होता है, एकदम गद्देदार गद्दी, उसमें रुई लगी होती है, वैसे इनका जो पैर होता है, तो इनका पैर ज़्यादा और ज़्यादा पैडेड होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटा होता है, पैडेड होता है, इसी इनके पैर धंसते नहीं, इनका इस्तेमाल करते हैं। कैमल्स आर द चीफ मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ जो है कैमल्स का इस्तेमाल जो है ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई सामान लेके एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ, पैदल ही जाना हुआ, तो इसका इस्तेमाल ये करते हैं। पीपल ट्रेवल ऑन द कैमल्स, कैमल्स का इस्तेमाल करते हैं बैठ के जाने के लिए। कैमल्स आर यूज फॉर द पुलिंग कार्ट, कार्ट मतलब क्या कहते हैं, बैलगाड़ी टाइप में नहीं होती, ठीक है, तो कार्ट बोलते हैं, उसको ऊँट खींचते भी हैं। कैमल्स हैव द पैडेड फीट, पैडेड समझ गया ना, पैडेड फीट का मतलब हमारा जो फीट है वो पैडेड नहीं है, क्योंकि इसमें केवल क्या है, स्किन है, स्किन और मसल्स है। इनके में दोनों के अलावा क्या होती है, रुई टाइप में, जैसे क्या मैंने बताया, रजाई हमारा कितना मोटा होता है, रजाई इतना कम से कम मोटा होता है कि नहीं, तो रजाई वैसे ही उसको पैडेड बोल सकते हैं।
क्वेश्चन समझने के लिए, तो उनका पैर ये हो गया, ठीक है। तो पैर में इतने होती रजाई टाइप में लगी होती है, इसको बोलते हैं पैडेड फीट, लेकिन घसता नहीं, विच एनेबल देम टू वॉक इजिली ऑन द लूज एंड। वो क्या करते हैं, तो हेल्प करता है उस पर चलने के लिए। द कैमल्स कैन स्टोर फूड इन द हम्प, ये जो हम्प होता है इसको हम्प बोलते हैं, ये जो इनका हम्प होता है इसको हम्प बोलते हैं। हम समझे जैसे ये ऊँट का पेट है, पीठ है ना, ये ऐसा है, इसका गर्दन यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा भाग होता है और फिर डाउन होकर नीचे जाता है, जो ऊंचा वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं कि द कैमल, ये इस फूड को, जो फूड होता है ना, फूड ये स्टोर कर सकते हैं हैंड एंड कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस विदाउट फूड एंड द वाटर। और वो बिना खाने के और बिना पानी के कई दिनों तक जो है चलते रह सकते हैं, उनको डेली डेली खाने या पीने की जरूरत नहीं है। दस इट इज़ द वेरी यूजफुल इन द डेजर्ट एंड इट्स कॉल्ड द सीप ऑफ द डेजर्ट। इसीलिए जो ऊँट है बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूरी होता है, इसलिए डेजर्ट वाले इलाका को, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीप ऑफ द डेजर्ट। ये रेगिस्तान का क्या है, जहाज। ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर ऑन द कैमल, ये देख रहे हैं ना, फोटो देखिए पहले, एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, पांच लोग एक साथ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये ग्रुप हो गया ना, ग्रुप ऑफ पीपल। अब जो लोगों का समूह जो एक साथ ट्रैवल करते हैं किस पे के ऊपर, कैमल्स के ऊपर, तो उस उन लोगों को एक साथ क्या बोलते हैं, कारवां। क्या बोलते हैं, कारवां बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग ऑन द कैमल आर कॉल्ड कारवां। डू यू नो द डेजर्ट एरिया, द डे आर हॉट वाइल्ड नाइट्स आर कोल्ड, वाई। अभी पूछना, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि डेजर्ट एरिया में दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है, रात के टाइम में सर्दी होती है, ठंडी लग जाती है, क्यों? वो इसलिए क्योंकि दिन के टाइम में बालू गर्म हो जाता है, रात के टाइम में बालू ठंडा हो जाता है, इसलिए। ये अपनी कॉपी में न्यू वर्ड्स और रिकॉल वाले सेक्शंस लिख लेने, यही चैप्टर आपका खत्म होता है। न्यू वर्ड्स में समझा देता हूँ। स्कैंटिंग का मतलब इनसफिशियंट क्वांटिटी, मतलब अगर कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में, जिसको बोलते हैं स्कैंटी। सैंड ड्यून्स का मतलब क्या होता है, स्मॉल हिल ऑफ लैंड, सैंड बालू का एक छोटा सा पहाड़, फॉर्म बाय द विंड, जो हवा के द्वारा बनता है, किसमें, डेजर्ट में, उसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। एंड स्क्रब का मतलब होता है कि वुडी थॉर्नी प्लांट ऑफ लो हाइट, मतलब कम ऊंचाई का थॉर्नी कांटेदार पौधा क्या कहलाता है, स्क्रब कहलाता है। ओके, थैंक यू।